विनीत सिंह, विपक्ष तो इस बात से ही खुश है और बार बार इस बात को दोहराता है कि 6-8 महीने की सरकार है, ज्यादा टेंशन मत लीजिए। मतलब आपने अभी उनको खुश कर दिया, ठीक है 6-8 महीने के लिए सेटल हो गए, कब गिर जाएगी सरकार पता नहीं है, फिर इन्हीं का नंबर आएगा। तैयारी करके बैठे हैं पहले से। जी गालिब कहते हैं हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, इनको सोचने दीजिए। अब मुझे बड़ा दुख होता है कि क्या इनको अफसोस इसलिए हो रहा है कि बिहार जो कि डिजर्व करता है कि स्पेशल पैकेज का, या आंध्र रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंतर्गत आंध्र प्रदेश डिजर्व करता है, इससे ये दुखी हैं। और ये पूर्णिमा जी कैसा विरोधाभास। बिहार में कांग्रेस का जो यूनिट है वो स्पेशल पैकेज, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की बात कर रहा था। जब यहाँ मिला तो कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व है यहाँ पे बैठ के शोर मचा रहे हैं। क्या बिहार डिजर्व नहीं करता है? और मैं 2 आंकड़े आपको देना चाहूंगा। 1966 में जब हरित क्रांति हुई थी, ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ था, पंजाब हरियाणा में किसकी सरकार थी? तो क्या किसी राज्य ने उसके बारे में बुरा माना था? या जब यूपीए की सरकार थी तो साउथ इंडियन स्टेट्स को जब आप देते थे तो उस केस में क्या हम लोग अफसोस जाहिर करते थे कि हमें क्यों नहीं मिला है? परेशानी क्या है ना पूर्णिमा जी, ये लोग एक दुखी आत्मा है। कुछ कीजिएगा उससे परेशान है, ना कीजिएगा उससे परेशान है। ये पहले कहते थे मंत्रालय में जब आवंटन हुआ था कि भैया अपने सहयोगी दलों को ये भाव नहीं देते हैं एनडीए वाले। जब सहयोगी दलों के राज्यों को जो कि डिजर्व करता है बिहार झारखंड के जाने के बाद, फिर उसमें भी ये दुखी हो रहे हैं, अफसोस जता रहे हैं। मैं आखिरी में 2 लाइनें दिनकर की जो परशुराम की प्रतीक्षा में कह के समाप्त करूंगा कि पूर्णिमा जी कहते हैं जो कि विपक्ष के लिए लागू होता है कि दुश्मन नहीं, यही विपक्ष जनता को मारेगा और अपने घर में ही स्वदेश हारेगा। इन लोगों के कारण जो है हमारा देश है जो पीछे की तरफ जा रहा है, लेकिन हम जाने उसको नहीं देंगे। आपको आना है, नहीं आना है, आपका प्रॉब्लम। ठीक है नीरज जी, लेती हूँ जवाब। मुझे जरा थोड़ा सा समय दीजिएगा। सुमित मेहरोत्रा के पास जाना है, राकेश जी भी हैं, फिर हेडलाइंस के लिए भी जाना होगा। सुमित मेहरोत्रा, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, एक अलग रूट ममता बनर्जी हमेशा लेती हुई नजर आती हैं विपक्ष के साथ, अलायंस के बीच, और पिछले कई ऐसे उदाहरण हैं। मैं मानती हूँ कि उनका अकेला तरीका है, वो अपनी तरीके से लड़ना जानती हैं। आपने कहा शेरनी है, ठीक है, मैं वो भी चलिए मान लेती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं एक मैसेजिंग तो गलत होती है ना। जब आप अलायंस के साथ हैं, आप लोकसभा चुनाव याद कर लीजिए, जब उससे ठीक पहले कहती हैं कि अगर जीत गया अलायंस तो हम बाहर से समर्थन दे देंगे, लेकिन उससे पहले ममता दीदी बहुत क्लियर कट थी कि हम शामिल नहीं होंगे विदिन, लेकिन कई बैठकों का भी वो हिस्सा थी। तो झटके पे झटका, सिंगल रूट, अकेले इंडिविजुअली ले लेना एक मैसेजिंग तो गलत करता है ना अलायंस के लिए। देखिए, मैंने आपको शुरुआत में भी कहा था कि दीदी जो फैसले लेती है वो जिस ढंग की जो फैसले मैं ले रही हूँ उस पर अड़ंग हूँ, बिल्कुल अड़ंग हूँ कि उसे कोई पलटू की नहीं बात वो नहीं करूंगा। पर आज हम लोगों को ये देखना है कि नीति आयोग में क्या नीतियां बन रही हैं, क्या हो रहा है बंगाल को लेकर के और आपका झारखंड को लेकर के या अलग अलग प्रदेशों को लेकर के। अगर हम लोग उसमें नहीं जाएंगे, चलिए हम नहीं जाते, हम विरोध करके बैठ जाते, हमारे बंगाल को क्या मिलेगा, कौन सा फंड मिलेगा, जो पिछली बार हम लोगों को नहीं मिला था क्या वो भी हम लोगों को नहीं मिलेगा? सर हम लोग बंगाल वासियों के लिए बहुत ज्यादा चिंतित है। पर आज भाजपा ये चाहती है या और मीडिया सोर्सेज है कि आप लोग जाए तब भी आप विरोध कर रहे हैं, आप लोग नहीं कर तब भी। अरे भाई हम लोग तो जाकर के ही विरोध करेंगे, उनके सामने रह करके विरोध करेंगे, चाहे संसद के अंदर हो चाहे संसद के बाहर हो। हम लोग डरेंगे नहीं, लड़ाई लड़ेंगे, लड़ाई लड़ करके हमें लेना है इनसे सारे अधिकार। मेरे मूल सवाल का जवाब नहीं दिया आपने मेहरोत्रा जी, मेरे मूल सवाल को आप अक्सर गुम कर जाते हैं। मैं आपके आप जवाब वो देते हैं जो आप सोच कर बैठे होते हैं, मेरा मूल सवाल आप गप कर जाते हैं। नहीं पूर्णिमा जी, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मैं कई बार आपके संग में बैठा, मैं आपको हर बात का जवाब दूंगा, पर आप लोग ये चाहते हैं कि विपक्ष किसी तरीके से अलग हो रहा है। हम अलग नहीं है ना, अलग नहीं हो रहा है सर। मैंने तो संकेतों, देखिए राजनीति संकेतों का खेल होता है, उसी संकेत से संदेश निकलते हैं, और जब संदेश पढ़े जाते हैं तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो फिर आप संकेत देते क्यों हैं कि हम संदेश पढ़े उसमें से? नहीं हम लोग करके, अरे आप मुझे बताइए, लोगों ने बहुत कहा दीदी अलग होकर लड़ रही है, बहुत नुकसान होगा, सारी मीडिया चिल्ला रही थी दीदी की सीटें कम आ जाएंगी, बंगाल में ऐसा हो जाएगा, बंगाल में भाजपा बहुत अच्छे नंबर जीतेगी, सारी क्या हुआ, धड़ाम गिरी भाजपा वहां पे। तो वहां की जनता तय कर चुकी थी कि हमें क्या करना है, और अभी भी और आगे भी तय करूँ। ठीक है सिंह साहब, इसका जवाब देना चाह रहे होंगे। नीरज जी आपके पास भी आऊंगी, राकेश जी आपके पास भी। एक बार हेडलाइंस कहता हूँ कि भाजपा खेल कर रही है जनता के सामने, भाजपा ने खेल करा है और हम उसे खेल को सही से उन्हें खेल चलकर लड़ेंगे। ठीक है नीरज जी, अपनी बात को रखिएगा, फिर राकेश सर आपके पास आती हूँ सिंह साहब। पूर्णिमा जी अभी मैं कुछ खबर देख रहा था तो समझ आया कि जैसे ही ममता बनर्जी दिल्ली पहुंची हैं
उन्होंने तो दिल्ली में ये कह दिया है कि नीति आयोग जैसी संस्था को तो स्क्रैप कर देना चाहिए और वापस जो कांग्रेस के जमाने में प्लानिंग कमीशन होता था, ये तो उस तरीके का एक कमीशन बनाना चाहिए, क्योंकि नीति आयोग के पास कोई फाइनेंशियल पावर नहीं है। आप समझिए सारी पार्टियां, क्योंकि कल अभिषेक बनर्जी का बयान भी आपको याद रखना होगा, जब उन्होंने कहा कि मौसम बिगड़ने वाला है, वो भी इंडिया अलायंस के नेता के तौर पर बात कर रहे थे और बार बार इंडिया की बात कर रहे थे। तो सब लोग सेम पेज पर हैं। विरोध का तरीका अलग इख्तियार किया गया है और वो तरीका इसीलिए इख्तियार किया गया है कि जनता की जो एक एक रुपया करके बचाई हुई जो उसकी आमदनी थी, उसके ऊपर जो इन्होंने डाका डाला है, चाहे सोने पर चाहे घर पर, और इनका बस चले तो सांस लेने पर भी जो ये डाका डाल देंगे, उसका विरोध सब लोग मिलकर कर रहे हैं। ठीक है सिंह साहब, थोड़ा सा समय दीजिएगा, बस आती हूं मैं आपके पास। एक बार राकेश जी के पास मुझे जाने दीजिए, बस इसका काउंटर आप रेडी रखिएगा, बस काउंटर आप रेडी रखिएगा सर, बस आ रही हूं आपके पास। राकेश सर, अभी शुभेंदु अधिकारी का बयान आया ममता बनर्जी को लेकर और वो ये कहते हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ममता बनर्जी ये कहती हैं कि नीति आयोग पर उन्हें भरोसा नहीं है। फिर वो इस बैठक में क्यों जा रही हैं? पश्चिम बंगाल को उन्होंने बर्बाद कर दिया, विदेशी मामलों में दखल देती हैं, हिंदुओं का पलायन हो रहा है, बहुत कुछ उनकी तरफ से कहा गया। लेकिन वो ये कहती है कि जब इस व्यवस्था पर ही उनको यकीन नहीं है तो फिर इस बैठक में शामिल होने का मकसद क्यों? फिर हेमंत सोरेन पर आ जाइए, तो उनका भी सिर्फ इसको एक विरोध दर्ज कराने का तरीका देखा जाए या फिर इसमें बीचों बीच कुछ बिटवीन द लाइंस रीड करने के लिए है? नहीं, देखिए, दो अलग अलग चीजें हैं। पहले हम समझते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा क्या। तो देश के 5 राज्यों की तरफ से विशेष राज्य के दर्जे के लिए दावा किया गया। मुझे लगता है सभी लोगों को पता होगा, उसमें आपका राजस्थान, गोवा भी और उड़ीसा भी है और बिहार, आंध्र प्रदेश तो है ही है। अब सबसे मूल प्रश्न ये आ रहा है कि विशेष राज्य के दर्जे का दावा वो राज्य करते हैं जो राज्य अन्य राज्यों से खुद को पीछे महसूस करते हैं, यानी विकास की दृष्टि से। उसमें आंध्र प्रदेश भी है और बिहार भी है। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये आ रहा है कि क्या विशेष राज्य के दर्जे के लिए शब्द अनुदान की मांग कर रहे हैं? तो एक जो देसी शब्द है वो है बीमारू राज्य। तो क्या कांग्रेस शासित राज्य भी खुद को अपना बीमारू राज्य मानते हैं? नंबर 1। नंबर 2, क्या ममता बनर्जी जो लंबे समय से बंगाल में शासन कर रही हैं, क्या वो भी मानती हैं कि बंगाल बीमारू राज्य है और उसको भी विशेष अनुदान की आवश्यकता है? फिर रही बात पॉलिटिकल की, तो शुभेंदु अधिकारी की तरफ से एक अलग पॉलिटिक्स की जा रही है बंगाल में। ममता बनर्जी अब बंगाल की पॉलिटिक्स नहीं कर रही, वो सेंटर की पॉलिटिक्स कर रही हैं और सेंटर में वो हमेशा अपने को सेंटर में रख के चलने की पॉलिटिक्स करती है। तो इसलिए वो सेंटर की पॉलिटिक्स क्या है कि यदि इंडिया गठबंधन मान के चले कि हम ममता बनर्जी को साइडलाइन कर देंगे तो हम एनडीए के साथ पुराने साथी रह चुके हैं। और आप याद करिए कि 2014 से 24 के बीच में कई अवसर ऐसे आए हैं जब सदन के अंदर ममता बनर्जी ने एनडीए को अप्रत्यक्ष सहयोग किया, बहिष्कार करके सदन से। तो इसलिए जो बिटवीन अलायंस की आप बात कर रही हैं, तो बिटवीन द अलायंस यही है कि ममता बनर्जी सेंटर की पॉलिटिक्स लेके ही चलेंगी, वो न दाएं दिखेंगी और न बाएं दिखेंगी। और ऑन द लाइटर नोट, आम की मिठास की भी इसमें बड़ा योगदान है जो हमेशा बनी रहती है।